तो एक बार लोगों से मिलना जुलना करना ही चाहिए और उसके बाद देखेंगे जो हमारे समान विचारधारा के लोग होंगे निश्चित रूप से गठबंधन तो होगा। और जो दल के लोग हैं वो लोग सिर्फ अपने लोगों को बुलाते हैं। हम हर दल के लोगों में अपनापन खोज रहे हैं, अपनापन महसूस करते हैं, तो हम हर दल के लोगों को बुलाते हैं। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है। आदरणीय लालू जी को न्योता जाएगा, एकदम जाएगा, तेजस्वी जी को न्योता जाएगा, सबको जाएगा। कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। देखिए चूड़ा दही का भोज तो हर दल के लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रथम बार हमारा है। हमारे जो नेता हैं, आपको तो पता ही है कि कितने सबसे मिलजुल के रहने वाले व्यक्ति, तो हम लोगों ने इस बार सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को बुलावा भेजा है, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो। लखिंदर पासवान मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी गंगा है, तेज प्रताप को भी आके डुबकी ले लेना चाहिए। सिर्फ एनडीए के नेता को नहीं बुला रहे हम लोग कांग्रेस के नेता को भी बुला रहे हैं, हम लोग राजद के नेता को भी बुला रहे हैं। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। मकर संक्रांति नजदीक है, ऐसे में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव तमाम बड़े नेता, खासकर एनडीए के नेताओं को आमंत्रण दे रहे हैं मकर संक्रांति को लेकर, दही चूड़ा भोज को लेकर। बताई जा रही है कि बहुत बड़ी रणनीति है इसके पीछे। बातचीत करेंगे, बातचीत के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर जी हैं। क्या रणनीति है चूड़ा दही भोज के पीछे? इसमें एक गाना मुझे याद आ गया जी, कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। देखिए चूड़ा दही का भोज तो हर दल के लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रथम बार हमारा है और पहली बार हम लोग सबको बुला रहे हैं। क्योंकि हमारे जो नेता हैं, आपको तो पता ही है कि कितने सबसे मिलजुल के रहने वाले व्यक्ति, तो हम लोगों ने इस बार सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को बुलावा भेजा है, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो या हमारे उप मुख्यमंत्री जी हो या हमारे महामहिम साहब हो, हम लोग सबको न्योता दे रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा हंगामे की बात है। ये तो और अच्छी बात है कि कम से कम हम लोग और जो दल के लोग हैं वो लोग सिर्फ अपने लोगों को बुलाते हैं। हम हर दल के लोगों में अपनापन खोज रहे हैं, अपनापन महसूस करते हैं, तो हम हर दल के लोगों को बुलाते हैं। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन इंसानों के साथ एक मिलन जो है ना, वो बड़ा जरूरी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को, दीपक प्रकाश को, सभी को आप लोगों ने न्योता भेजा है। कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी रणनीति चल रही है इसके पीछे। नहीं, कोई रणनीति नहीं है। हमने कहा ना कि नॉर्मल सबको बुला के और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं हम, और कोई रणनीति नहीं है। लखिंदर पासवान मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी गंगा है, तेज प्रताप को भी आके डुबकी ले लेना चाहिए। अब तो डुबकी ले ही रहे हैं, वो माननीय मंत्री जी हैं लखिंदर पासवान जी, लखिंदर जी, वो डुबकी ले रहे हैं और बातों के कई मायने हैं। ठीक है, वर्तमान में हम जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, पहले तो हमें अपने पार्टी को मजबूत करना है, सशक्त करना है, उसके बाद ही किसी गठबंधन में हमें जाना है। तो पहले अभी हम लोग अपने पूरे, अभी तो भोज है, भोज का ही सब चीज चल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग जब बिहार यात्रा पे निकलेंगे और यात्रा के बाद जब हमारा दल और मजबूत हो जाएगा, जब और हम जमीनी स्तर तक चले जाएंगे, हालांकि सब ठीक ठाक है, लेकिन हर दल के लोगों को एक बार रहता है कि भाई नहीं, बिहार दौरा हो। माननीय मुख्यमंत्री भी कई बार दौरा कर चुके हैं जबकि सरकार में थे। तो एक बार लोगों से मिलना जुलना करना ही चाहिए और उसके बाद देखेंगे जो हमारे समान विचारधारा के लोग होंगे निश्चित रूप से गठबंधन तो होगा। हर बार देखा जाता है कि दही चूड़ा के बाद कुछ उलटफेर होता है बिहार की राजनीति में। इस बार तेज प्रताप जिस तरीके से एनडीए के तमाम नेताओं को बुला रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ से तो कुछ उलटफेर नहीं होगा, भाजपा में कहीं शामिल होंगे। नहीं, सिर्फ एनडीए के नेता को नहीं बुला रहे हम लोग कांग्रेस के नेता को भी बुला रहे हैं, हम लोग राजद के नेता को भी बुला रहे हैं, हम लोग पशुपति पारस जी की जो पार्टी है उनके लोगों को भी बुला रहे हैं, प्रिंस जी को बुला रहे हैं। तो हम लोग हर दल के लोगों को बुला रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को भी न्योता देंगे, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सैनी जी को भी न्योता देंगे, हम लोग सबको बुलाएंगे।
हर व्यक्ति का हम लोगों को आशीर्वाद चाहिए। राजद को न्योता जाएगा? एकदम जाएगा। आदरणीय लालू जी को न्योता जाएगा, एकदम जाएगा। तेजस्वी जी को न्योता जाएगा, सबको जाएगा। तेजस्वी जी से एक सवाल याद आया, जदयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, कह रहे हैं कि तेजस्वी नहीं है तो तेज प्रताप उस बात का फायदा तो उठाएंगे। तेजस्वी का धीरे धीरे अब अस्तित्व कम हो रहा है तो तेज प्रताप अपनी छवि बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा देखिए, हर व्यक्ति की एक अपनी छवि है। तेजस्वी जी अपने स्थान में अपनी राजनीति करते हैं और तेज प्रताप जी अपने स्थान में अपने, देखिए हम लोग किसी भी लाइन को मिटाने में विश्वास नहीं रखते, हम अपनी लाइन लंबी करने में विश्वास रखते हैं। हम लंबी अपनी रेखा खींच रहे हैं और हम लोग सकारात्मक दृष्टि से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी एक उन्होंने सुझाव दिया है तेज प्रताप को, कह रहे हैं कि सरकारी आवास में मत करिए, जो भी है वो सब कौटिल्य नगर में करिए या फिर महुआ बाग वाले आवास पे करिए। अच्छा, देखिए मैं तो कहूंगा कि देखिए हमें तो वनवास मिला है और वनवास में वर्तमान में वही हमारा आवास है। तो जो कुटिया है, जो आवास है, जो छोटा सा जगह है, उसी में हम सब करेंगे, है ना। ये तो सब जानते हैं कि भाई किस तरीके से उनको घर से और सब जगह से निकाला गया है। तो जब वनवास मिला है तो जो हमारा आवास है वही हमारे लिए सब खास है, तो हम वही अभी जो करेंगे। और आप, हम तो नीरज साहब को भी कहेंगे, माननीय एमएलसी साहब को भी कहेंगे कि आप भी आइए, आप भी आशीर्वाद दीजिए हमारे नेताजी को। उन्होंने तो कहा है कि सरकारी आवास पे हम नहीं आएंगे, हम आएंगे तो कौटिल्य नगर में आएंगे या महुआ बाग में आएंगे। अब हम क्या ही कहें, तब तो फिर उसके लिए इंतजार करना होगा। इंतजार करना पड़ेगा उनको। नहीं, देखिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं और अपनी चीजों पे आगे बढ़ रहे हैं बस। आगे की रणनीति क्या होने वाली है इस दही चूड़ा भोज के बाद पार्टी की? देखिए, दही चूड़ा भोज के बाद हम लोग एक बिहार यात्रा प्लान कर रहे हैं और उसी दौरान चूंकि बंगाल में भी चुनाव है तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। और बंगाल में चूंकि जो बिहार से सटा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पे कई लोग भी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें वहाँ हो रही हैं। और खास करके यादव समुदाय से, यादव कम्युनिटी से जो लोग हैं उनके लिए भी हम लोग वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, खासकर यादव कम्युनिटी के लिए। जी, यादव और जो बिहारी तबके, बिहार से जो आते हैं, जो वहाँ रह गए हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं और जिनको बंगाल में भी रह के, चूंकि देश एक है ना, एक देश है, भाषा के भेदभाव में कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। ये देश सबका देश है। कई लोगों को उन सब चीज़ों से दिक्कत होती है तो जनशक्ति जनता दल इन सब चीज़ों को दूर करने का काम करेगी। आप लोग आपसी मतभेद, राजनीतिक, आपने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है लेकिन लोगों को आना चाहिए, क्या लग रहा है जितने लोगों को न्योता जा रहा है, एनडीए के जो लोग हैं या फिर राजद की बात करें, कांग्रेस की बात करें, क्या लग रहा है जहां तक जा रहे हैं वो लोग आएंगे? देखिए, हम लोग तो जब जाते हैं और न्योता जब दे रहे हैं, छोटे हैं, हमसे तो जो भी लोग हैं सब बड़े हैं, तो मुझे तो लगता है कि बड़ों में बड़प्पन होता है, तो बड़े आके अपना बड़प्पन का परिचय देंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, मुझे तो यही लगता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। जो नीरज कुमार कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि तेज प्रताप में जो गुण है वो कहीं ना कहीं लालू यादव से आए हैं, लालू यादव की छवि तेजस्वी से ज्यादा तेज प्रताप में है। आप कितना इस बात को मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, बड़े पुत्र हैं और उनका हर हाव भाव लालू जी से ही मिलता जुलता है। अब चूंकि लालू जी हमेशा सामाजिक न्याय की बात किए, सामाजिक समरसता पे चले और एक ऐसे तबके लिए लड़ा उन्होंने जो तबका हमेशा से अपने आप को कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक रूप से वंचित रहा है। तो इनके ऊपर भी वही सारी चीजें हैं। अब समय बदल गया, चूंकि एक एरा हो गया उस राजनीति का, अब थोड़ी सोच में मॉडिफिकेशन हो गई। अभी जो तबका है, अभी जो तबका अपने आप को जो पीछे महसूस करता है शिक्षा के मामलों में, स्वास्थ्य के मामलों में, तो हम लोग सामान्य शिक्षा नीति और सामान्य स्वास्थ्य नीति पे काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था ना, रोटी, पहले लोग रोटी के लिए लड़ रहे थे कि रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
फिर लोग कपड़ा के लिए लड़ने लगे, ठीक है, फिर मकान के लिए लड़ने लगे। अब क्या है, रोटी कपड़ा मकान से ऊपर की अब लड़ाई होगी, है ना। लाइफ बहुत लग्जरी होने लगी, लोग अब फोन और बहुत सारी चीज़ें, फ़ोन हो गया तो फ़ोन में अब इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट के बाद पता नहीं 4G 5G और बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब पहले गूगल से लोग पूछते थे, अब चैट GPT आ गया, AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अब आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो हो सके भविष्य में चुनाव AI पे हो, है ना। कौन बेहतर AI प्रोड्यूस कर सकता है, कौन बेहतर तरीके से ये सब चीजें हो। EVM पे इतना विवाद हो गया है, AI पे चुनाव हो गया। देखिए, कोई जानता था क्या? ऐसे आज से जब 50 साल पहले कौन जानता था कि EVM जैसी भी कोई चीज होगी, कि भाई EVM से चुनाव होगा? कोई नहीं जानता था। आया ना EVM, तो आने वाले समय में होगा कि मोबाइल से ही ऐसे क्लिक कर दिया आप, ऐसा फोटो आपका फेस अनलॉक हुआ, अपने घर से ही दे दिया, खत्म। तो ये भी हो सकता है। तो हम लोग इस तरह की काम कर रहे हैं, और हम लोग जब अपने पार्टी को सशक्त कर लेंगे तो फिर हम लोग पूरे बिहार को एक ऐसा रोल मॉडल तैयार करके देना चाहते हैं जो हर उस तबके का बिहार हो, जो अपने आप को कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से अपने आप को पिछड़ा महसूस करता है। चलिए, जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर हमारे साथ थे। मकर संक्रांति को लेकर तेज प्रताप यादव तमाम दलों के नेताओं को आमंत्रण भेज रहे हैं, खुद जाकर आमंत्रण दे रहे हैं दही चूड़ा भोज को लेकर। काफ़ी चर्चा में है आजकल दही चूड़ा भोज मुद्दे पर चर्चा की हमने, पार्टी की रणनीति को लेकर भी चर्चा की, बंगाल चुनाव भी नज़दीक है, तमाम विषयों पर चर्चा की है। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।